रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हमारी ॾिसी रहियो प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ़ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु यकीनी तौर ते अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जी जेका चिकताण हुई उन में अफ़गानिस्तान जी तरफ़ां ॾिनल दरख़्वास्त खां पोइ फ़ैसले जी घड़ी में यकीनी तौर ते अॼु इहो फ़ैसिलो साम्हूं नज़र आयो त ईंदड़ 48 कलाकनि जे लाइ जेको आहे सो जंगबंदी जो ऐलान करे चुकियूं आहिनि ॿई हुकूमतूं। अफ़गानिस्तान जे तरफ़ां इहो वाज़े तौर ते मैसेज हुयो त 48 कलाकनि जे लाइ पाकिस्तान जी वज़ारत ख़ारजा जे तरफ़ां इहा ख़बर आई त सीज़ फायर जो ऐलान थियो आहे। अॼु फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जी जेको आहे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी सां बि मुलाक़ात वरी अहम। हिन सां गॾोगॾु सुहेल आफ़रीदी KPK जो नओं चूंडियल वज़ीर आला जंहिंखां गवर्नर KPK फैसल करीम गुंडी जेको आहे सो हलफ़ बरदारी जी तक़रीब में हलफ़ बि खणायो। इन सां गॾोगॾु IMF जे विच में पाकिस्तान जेको मुआइदो आहे उहो वॾो अहम आहे। उन पॉलिसी ते मुआशी टीम जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साराह बि कई आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान जी ऐं हिंदुस्तान जी जेका छिकताण हुई उन खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ सूबनि में ख़ासि तौर ते सिंध जे गादी वारे शहर कराची मां अफ़गानिस्तान जी जेका लॾपलाण आहे उहा बि वॾी अहम आहे। ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेके अफ़गानी वरी वक़्ती तौर ते जेके वेठल हुया उन्हनि ते बि इंतिज़ामिया जी तरफ़ां वॾो अहम शिकंजो तंग कयो पियो वञे त तव्हां पंहिंजे मुल्क वापसि वञो। ऐं किथे न किथे भारत ऐं हिंदुस्तान समेत दुनिया जा केतिरा ई मुल्क इहो सोचनि पिया त पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जी इन जंग में यकीनी तौर ते फ़ाइदो वरितो वञे। पर तय आहे त तालिबान जी हुकूमत ऐं तालिबान सां जेके हिन वक़्तु सीज़ फायर थियूं आहिनि इन जा शराइत छा हूंदा, अॻिते कहिड़ी रीति असां ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदासीं, इहे पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम सुवाल आहिनि। हिननि ते ई अॼु जेको आहे सो पंहिंजे महिमान जे साम्हूं वॾा अहम सुवाल रखी जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहिबु, अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। अख़ुंज़ादा चटान साहिबु आहिनि, अॻूणा रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, अव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहिबु आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। सोबिया शाहिद रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KPK खां आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। लाल माली साहिबु अॻूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। सब खां पहिरियां मैं ब्रिगेडियर करार साहब आपकी जाने पाऊँगा। सबसे पहले सर ये बड़ा अहम है कि अभी कई दिनों से जो है कशीदगी और 200 से ज़ायद तालिबान जो खारजी हैं उनको मार गिराया है और उसके बाद अफ़गानिस्तान की जानिब से आज जो दरख्वास्त की गई और अभी जो खबर आ रही है वजारत ख़ारजा की तरफ से कि आने वाले 48 घंटों के लिए जो है ये सीज़ फायर किया गया है और इस सीज़ फायर के बाद जो 48 घंटे उसमें कुछ न कुछ तय पाएगा अफ़गानिस्तान में बैठे हुए तालिबान की हुकूमत से कि किस तरह से मज़ीद इस सीज़ फायर को बरकरार रखा जाए और उनकी सरजमीन और दाइश, अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी कि जो लोग अफ़गानिस्तान में और ईरान की तरफ मौजूद हैं उन पे भी कंट्रोल किया जाए और उनके ख़िलाफ़ तालिबान हुकूमत कार्रवाई करने का यकीन दहानी करवाए हमें। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, और हमेशा ही आप बहुत हसास मौजू पे अपना प्रोग्राम करते हैं और उन हसास मौज़ूआत में से एक कड़ी ये है जो अल्टीमेटली इसने भी इंडिया के साथ मिलना है। बिल्कुल वो इसलिए कि जब 8, 9, 10 मई 2025 को हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी तो उनको अंदाज़ा हो गया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि कहीं हिंदुस्तान मिल के पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, शुरू में तो वो अपनी उस शर्मिंदगी को मान भी नहीं रहे थे, नुकसान को भी नहीं मान रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मानना भी शुरू किया और ऐलान मोदी ने पिछले दिनों फिर कहा कि जी मैंने बदला लेना है, बदले की आग मुझे सोने नहीं दे रही। तो वो उनके पास एक यही तरीका है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट करें और उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करें, चाहे वो BLA की शक्ल में हो और चाहे वो हमारे फितरतुल हिंद जो नसो गार्ड तालिबान उनकी शक्ल में हो। तो आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए इंडिया में और वहाँ से मिल के वापस भी आए। तो इंडिया का ये शायद ख्याल था कि पाकिस्तान जो है अपने
مغربی بارڈر پہ اس سچویشن کو کنٹرول نہ کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے عوام سے محبت سے پیش آتا رہا ہے، اور ارلی 80s میں بھی تقریباً 40 لاکھ افغانوں کو ہم نے اپنے ہاں نہ صرف پناہ دی بلکہ ہم نے سر کا تاج بنایا. آفتاب بھائی، آپ شاید یقین نہ کریں لیکن میں نے خود پبی میں ان کے بہت بڑے افغان مہاجرین کے کیمپ کو دورہ کیا تھا. نوشہرہ اور پشاور کے درمیان پبی ایک جگہ ہے، اور میں سن کے دیکھ کے حیران ہو گیا تھا وہاں پہ کہ جو سہولیات ہمارے پاکستان کی بہت سی کچی آبادیوں میں نہیں تھی وہ اس کیمپ میں دی گئی تھیں، اور وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان نے مہمان نوازی کا اعلیٰ ثبوت دیا. اس کی بات کریں، مگر آج بھی یقیناً جب ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ جنرل عبدالقادر صاحب جب منصب پہ تھے تو اس کے بعد مہرابی اتفاقاً کراچی کی مضافتی ایریا تو نہیں کہیں گے، شہری آبادی میں جو افغان بستی تھی وہاں جانے کا ہوا. لگ ایسے رہا تھا کہ مضافتی ایریا جو ہمارے ملیر گوٹ ہیں اور کراچی کے مختلف گوٹ ہیں اس میں بھی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو وہاں پہ افغان بستی میں موجود تھی. تو یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو اسی طریقے سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ان کی تجارت کا جو 80% سے زیادہ حصہ ہے وہ پاکستان کے راستے جاتا ہے. پاکستان کے راستے افغانستان تورخم سے اور چمن سے کچھ واپس آپ بھی اس آ وجہ سے جاتا کہہ ہے. سکتے ہیں کہ لائف لائن وہ پاکستان ہی ہے، ہم ہی ہیں جو ان کو لائف لائن جو ہے زندہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے بعد وہ سرزمین پاکستان ہے، اور اس کے باوجود 40 سال سے زیادہ عرصہ کی خدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہندوستان پہنچتے ہیں اور اسی دن ہمارے اوپر اور ہماری چوکیوں پر حملہ کیا جاتا ہے. ایکچولی وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف سے یہ رد عمل آئے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے اچھا افغانستان کے عوام ابھی بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور ہم لوگ افغانستان کے عوام سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارا افغانستان کے عوام کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. بالکل. میں اخونزادہ چٹان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اخونزادہ چٹان صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور خاص طور پر طے ہے کہ کئی برسوں کی یہ کئی دہائیوں کی بات ہے کہ ہم نے بہت افغانیوں کی یہاں پہ مہمان نوازی کی، کسی صوبے نے کسر نہیں چھوڑی، چاہے سندھ ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، ایون کہ جو ہے گلگت اور آزاد کشمیر تک. اس کے باوجود سر رزلٹ یہ ملے کہ ہمارے جو ہے نوجوانوں کے پاکستان میں مختلف اضلاع میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں جو ہے ڈیڈ باڈی آئیں، شہیدوں سپاہیوں کی شہادتیں ہوں، تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ اب تو سیز فائر وقتی طور پر ہوا ہے 48 گھنٹے کے لیے، اور نتائج کیا ہوں گے سر اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جب سے افغانستان میں ثور کا انقلاب ہوا اور سردار داؤد کا حکومت ختم ہوا اور نور محمد ترکی کا حکومت آیا اور ہم نے افغانستان کے لیے جو پالیسی بنایا، ہم اس وقت سے اس پالیسی کے مخالف ہیں جی. اور ہم نے بار بار ریاست سے یہ درخواست کیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنے پالیسیوں کو درست کریں. آپ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم نے جتنے نقصانات اٹھائے، یہ ہمارے اندرونی اور بیرونی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور آج بھی ہم اپنے پالیسیوں کو درست کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ثابت ہوا نا ہم نے کتنا افغانستان کے لوگوں کو خدمت کیا، کتنے اس کے لیے اپنے وسائل، اپنا رزق ان کے ساتھ شیئر کیا. لیکن یہ صرف ایک طالبان نہیں ہے، ہر ایک نے ہمارے ساتھ یہ کیا. مجاہدین کو ہم نے ہمارے حمایت کی وجہ سے افغانستان پہ قابض ہو گئے، جیسے افغانستان پہ قابض ہوئے ہمارے خلاف ہو گئے. اس کے بعد ہم نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، طالبان ہمارے حمایت کی وجہ سے وہاں پہ قابض ہو گئے، پھر ہمارے مخالف ہو گئے. اب دیکھ لیں کہ امارات اسلامی کے ہم نے سپورٹ کیا، جیسے وہ افغانستان پہ قابض ہو گئے ہمارے مخالف ہو گئے اور انڈیا کے دوست ہو گئے. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پالیسی افغانستان کے لیے غلط ہے، ہم اپنی پالیسی کو درست کریں. اور ہمارا درست پالیسی کیا ہوگا؟ ہم ریاست کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امارات اسلامی کا جو حکومت ہے اس پہ آپ بین الاقوامی سطح پہ پریشر ڈالیں، جو کہ ہم ڈالنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امارات اسلامی کے بغیر ہمارے ساتھ افغانستان میں کوئی آپشن نہیں ہے، تو ہم اس پہ پریشر نہیں ڈال رہے ہیں. دوسرا مشورہ ہمارا یہ ہے کہ افغانستان کے جو جمہوری لوگ ہیں، جو جمہوری لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرے، ان کو اسٹرینتھن کرے. ان کے لیے یا پاکستان کے اندر
दफ्तर खोले या पाकिस्तान से बाहर दफ्तर खोले, जमहूरी लोगों को इकट्ठा करे, आप बैनुल अक़वामी सतह पे इन पे दबाव डाले कि अफगानिस्तान का सरजमीन अमारात इस्लामी ने दहशतगर्दों का अड्डा बनाया है, और अफगान जो जमहूरियत पसंद अवाम है वो अंदर से इस पे प्रेशर डाले कि भाई ये बंदूक के जोर पे आप जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, या जरगा बनाए, इलेक्शन करे और जमहूरी हुकूमत कायम करे अफगानिस्तान पे। तो आज भी हम इस पॉलिसी को अपनाने पे तैयार नहीं है। हम जब तक ये निज़ामी लोगों को सपोर्ट करेंगे, जब तक ये तो नुक्ता नजर है आपका कि जी ये होना चाहिए और इस तरह से मुस्तकबिल में ये पॉलिसीज होनी चाहिए। मगर अब आज अगर बात करें तो जो है मुख्तलिफ जो सूरत हाल बनी है, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के हिंदुस्तान का दौरा, उसके बाद जो है इतनी शिद्दत आना, तो जो बात कर रहे थे मोसेस मेहमान हमारे स्टूडियो में जो है ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब के, ये एक तोहफ़ा है हिंदुस्तान को, और आप हिंदुस्तान की पॉलिसी को बिल्कुल करीबी से वॉच भी करते हैं, देखते भी हैं, तो वाक़तन ऐसा महसूस हो। और जो तस्वीर लगाई गई थी ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा की उस दौरे में, तो वो भी वाज़ेह तौर पर मैसेज थी अफ़गानिस्तान के कि हम बुत परस्त हैं और बुतों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए बायज़ शर्म नहीं था कि एक तरफ आपको बुलाते हैं, दूसरी तरफ वो अपने भी मैसेज देते हैं, फिर वहाँ पे रह के और आप पाकिस्तान पे हमला करवा देते हैं। देखिए इस पे तो इंडिया को शर्म आना चाहिए, क्योंकि नीचे पीछे जो तस्वीर लगा था वो बामियान का था, तो बामियान में जो बुत थे इनके साथ क्या कुछ हुआ था और किसने किया था जी। दूसरी बात ये है कि आप भी जाते हैं इंडिया चैनल्स पे, मैं भी जाता हूँ, कल भी मैं गया था, अक्सर हमें ये ताने देते हैं कि गुड तालिबान है और बेड तालिबान है। आज अफगानिस्तान ने मान लिया कि तालिबान में गुड भी है। दूसरा ये कि हमने तालिबान का हुकूमत अपनी ज़मीन पे कायम नहीं किया है। आपको पता है कि हमारा फीमेल वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी कर साहिबों को हमने भेजा था, लेकिन इंडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें ख़वातीन जो जर्नलिस्ट थे उसको बैठने का इजाज़त नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे से तो मगर ये तो डबल पॉलिसी है ना सर, वो तो अपने इस्तेमाल करने के लिए कल तक वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी हुकूमत तो इनको जो है कल तक आतंकवादी संगठन करार देता था और कि आतंकवादी एक गिरोह है, और आज जो है उनको जो है वो वेलकम कर रहा है। वो तो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया ने जो थूका था वो चाट लिया, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं तो साथ ही रह गया, सोबिया शाहिद साहब आए हैं, रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। फरमाइएगा कि ख़ास तौर पर केपी और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है तालिबान को लेकर, और सीज़ फायर तो हुआ है वक्ती तौर पर वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो ये अभी वजारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान तो आ गया है, मगर आगे जाके आप समझती हैं कि जो कुछ हमारी जो शराइत हैं, ख़ास तौर पर तालिबान की जो हुकूमत है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और बड़ा अहम नुक्ता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ साथ दाइश, अलकायदा और जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान की फंडिंग पर पाकिस्तान पे हमला करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा कोई मुआहदा तय पाएगा? जी मैडम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? माइक म्यूट है आपका। अच्छा, सोबिया शाहिद साहब अगर माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान के साथ ये जंग हम पे ड्यू है, और हमने 45 साल इनको इस सरजमीन पे रखा, और वो जो भी है ये हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, और इनकी जितनी भी इनके साथ जो है जो कल्चर हमारा क्लाशनकोव कल्चर आया, ड्रग्स का कल्चर आया, स्मगलिंग का कल्चर आया, जितनी भी इजी वे है, इससे पहले पाकिस्तान 80 से पहले पाकिस्तान का देखे, और जितना एजुकेशन जितना उसमें था और आज का पाकिस्तान देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें फ़र्क यही हुआ है कि अफगानिस्तान ये लोग हमारी सरजमीन पे आए और इधर रह रहे हैं, और आखिरकार जितनी भी दहशतगर्दी, जितनी भी धमाके, जितनी भी है, इसी के सरजमीन से
جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں اور اسلام کے نام پہ جو خودکش کرتے ہیں اور جو بھی دھماکے کرتے ہیں، اور وہی طالبان، افسوس کی بات ہے کہ اب یہ گئے اور انڈیا کے ساتھ، ہندو کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ شرم کا مقام ہے، جو ساری عمر اسلام کے نام سے اتنی جنگ کی، اور جا کے اب جسے ہمارے مذہب میں یا اسلام میں جو کو کافر مانا جاتا ہے کہ آپ سے بات نہیں کرنی، آپ تو کافر ہے، اور یہ جو لوگ جا کے ادھر سے ہمارے لوگوں کے سر کاٹ رہے ہیں، ادھر سے جو ہے آپ ایسے کہہ سکتے کہ انتہا پسند ہندو تو ہمارے ہاں بھی رہتے ہیں، اور پاکستانی ہم جو ہیں علم بردار ہیں، اور ہمارے پرچم میں تو واضح طور پر اقلیتوں کے لیے ایک چیز موجود ہے۔ بالکل آپ اور ہم کسی مذہب پہ انگلی تو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہمارے پرچم میں تو ہے، اقلیت بھی ہے، جی جو جی، گرین حصہ ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، اور وائٹ جو ہے اس میں ہمارے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ رہتے ہیں اقلیت کسی بھی سب سے مذہب میں۔ زیادہ محب وطن پاکستانی ہے ہماری ہمارے یہاں۔ اسمبلی بھی ہمارے جی پاس ہے، جو بھی ہے، میں تو ان کے لیے کہہ رہی ہاں، ہوں آپ ان کی کہیں کہ بی یہ جے جو پی ہے، اور آر ایس ایس اور جو ہندو کا نام کہیں، آپ کہیں کہ ہندوستان میں جو انتہا پسند سوچ رکھنے والوں سے جا کے ملیں، یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہاں، اچھے ہندو یا رہتے ہیں۔ جی انڈین کہہ دیں، انڈین بھی صحیح ہے۔ جی ہاں، انڈین بھی کہہ سکتے انڈین بھی صحیح ہے جی جی، یہ درستگی جا کے کے لیے، انڈین کیونکہ کے وہی بالکل میں کہہ رہی ہوں نا جی کہ جی یہ انڈین جو ان کے مذہب میں دیکھیں، ان کو تو ہمارے اب لوگوں کو عورتوں کو پکڑتے ہیں، جی، ادھر جا کے پھر یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ آگے سے ہمارے پریس کانفرنس میں جو ہے عورت نہیں بیٹھے گی۔ ہاں، یہ انتہا پسند سوچ ہے، بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہاں، جی تو وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ پھر کہاں ہے۔ آپ اگر اسلام میں اگر جاتے ہیں تو اس کا ادھر دیکھیں، ہماری جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی کنجی ان کے پاس ہوگی، اس میں اسلام میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا کے دیکھیں، جنگی جمل میں وہ سپاہی سالار تھی، بالکل۔ لیکن ان کی جو نظریہ ہے، میں تو بی بی ان کا جو فاطمہ کہہ رہی الزہرا ہوں کا بھی ذکر اسلام کر دیجئے گا، ان کا بھی ایک بڑا رتبہ ہے اور ہمارے اسلام میں اور سب جگہ پہ، مگر وہی والی بات ہے کہ بالکل اسلام میں تو تو خواتین اور ہر مذاہب میں خواتین کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے، مگر وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جنگی جمل میں وہ سب سالار تھی، جی اور ان کو دیکھ کے یہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ ہم تب اس میں بیٹھیں گے اس پریس کانفرنس میں کہ اس میں عورت نہیں ہوگی، اور وہ ہندو جو جا کے کبھی ان کے لیے جس طرح وہ ان کے طالبان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور اس کے لیے جو ان کے دل میں تھا، اب وہ ان کے دل میں بھی مٹ جاتا ہے۔ جو نفرت ان کے ساتھ ہی مجھے یہ مسلمانوں کو بتائیے گا، جلا یہ تو آپ رہے نے باتیں درست کی کہ وفاقی حکومت، آپ ترجمان کر رہی ہیں پی ایم ایل این کی اور رکن ہے کے پی میں، آپ کی حکومت انیشیٹ کیا لے رہی ہیں آگے، اور سب سے زیادہ آپ جس صوبے میں رہ رہی ہیں وہاں کے لوگ نے بڑی قربانی دی ہے، اور پاکستان کے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، بلوچستان کے لوگوں نے ایون کے دھماکوں میں نہ اسلام آباد محفوظ رہا، نہ کے پی رہا، نہ سندھ، نہ بلوچستان، نہ پنجاب، ہر جگہ سے ہم نے جو ہے ایون کراچی میں آپ دیکھیں، یقیناً صوبہ سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی یہی صورتحال رہی، مگر انیشیٹ کیا لے رہی ہیں میڈم؟ آگے کی صورتحال بتائیے گا کہ آپ کی حکومت۔ دیکھیے، آئی ایس پی آر کے جو پریس کانفرنس تھا وہ سب نے سنا تھا، جی اور اس میں ابھی یہی ہے کہ اب ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں اپنے ان کا جو سرزمین ہے، باقی اب ہماری بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے صحیح ہے، کہ یعنی کہ اب آپ کی ان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ نہیں تھا، یہ صرف ہمارے پاس رہ بھی رہے تھے اور ہمارے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہیں، تو اب ان کی جو ہے ان کا سرزمین ہماری دہشت گردی کے لیے اور کسی صورت استعمال نہیں ہوگا، جی اور میرے خیال سے یہ واپس ان کو میڈم ساتھ ہی ایک رہے گا، بندے سابق رکن واپس قومی دے دیں گے۔ اسمبلی لال مالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ لال مالی صاحب، اسی لیے میں آپ سے اردو میں سوال کر رہا ہوں کہ دوسرے پارٹیسپینٹ بھی سمجھ سکیں۔ سر بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات، یہ آپ کے بانی پی ٹی آئی نے کنٹینروں سے شروع کی تھی، اور آپ نے جو ہے وزیرستان کی طرف مارچ بھی کیا تھا، اور آج بھی آپ کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جو آج انہوں نے حلف لیا ہے وہ بھی اس کے حق میں ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ دونوں سکوں کے جو رخ ہیں وہ وہی ہیں کہ جی طالبان سے بات کی جائے، ان سے بات کی جائے، جنہوں نے جو ہے پاکستان میں ہر شہر میں اور صوبوں میں جو ہے ڈیڈ باڈیاں بھیجی ہیں، شہادتیں ہماری سیکورٹی فورسز کی ہوئی ہیں۔ لال والی صاحب
शुक्रिया आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो मेरी बहन सोबिया साहिबा को समझे कि हिंदू में और हिंदुस्तान में फर्क है। सर वो मैंने कर हिंदुस्तान दिया में क्लियर, बिल्कुल। हिंदुस्तान में अब भी इतने मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में रहते हैं। हम अपोज करते हैं तो हिंदुस्तान की पॉलिसीज को करते हैं, बीजेपी की पॉलिसी को करते जी हैं, जी। और पाकिस्तान से सब उनकी एक ट्रेडिशनल जो दुश्मनी है हम उसको अपोज करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। जहां तक तालिबान और अफगानिस्तान की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर किसी भी जो बैरूनी ताकत है उससे अगर कोई हमला हो तो वो नाकाबिल कबूल है। और इस जमन में इस हवाले से अगर एक भी हमारे फौजी शहीद होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ और उनके लवाहिकी के साथ खड़ी होती है। लेकिन हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं भूलना चाहिए कि देखिए, जब ज़ियाउल था तो तब ये अफगान जंग में हमने शमूलियत कर ली और उसने अपना रूल जो है वो एक्सटेंड करने के लिए 10 साल वो इस जंग में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को धकेलता रहा। मेरे बहन ने कहा कि ये क्लाशल को कल्चर, ये मंशियात, ये स्मगलिंग को हमें अफगानिस्तान ने दी। हाँ दी होगी, लेकिन उसका आलयकार जो है जनरल ज़ियाउल बना। फिर दूसरी दफा उन्हीं तालिबान के खिलाफ जिनको आपने पैदा किया वो जनरल मुशर्रफ एक और आमिर आया और उसके दौर में आपने उस पर अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ उसमें आप यूएसए के साथ खड़े हो गए। और आज आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि यस हमने 30 साल जो है अमेरिका की जो डर्टी गंदी गेम थी हम उसका हिस्सा बन और हमने उनके कहने पे ये सारे काम किए। तो लिहाजा एक तो हमें अपनी पॉलिसियों को भी देखने की जरूरत है। एक देखिए हमारा इशू है, हम कहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये बातचीत के जरिए ये मामला हल होना चाहिए। इसको सऊदी अरब ने भी बातचीत करने को कहा है, क्योंकि सऊदी अरब से हमारा मुआहिदा भी है कि पाकिस्तान होगा तो वो सऊदी अरब पे तस्वर किया जाएगा। तो सऊदी अरब ने भी यही कहा है, मशवरा है पाकिस्तान को कि आप बातचीत के लाल साहब आपके कतला कलामी इस माफ़ मामले को कीजिएगा, हल आपकी सफ़ों से, आपकी आला क़यादत की जानिब से 12/8 से नहीं अरसा दराज से ये बयानात सामने आते रहे हैं कि जी तालिबान से बात की जाए, उनको इंगेज किया जाए। और वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब भी वो भी कह रहे थे कि मुझे इतनी इजाज़त दी जाए और मैं भी जाकर उनसे बात कर लूँ। तो आप समझते हैं कि एक तरफ जब आपके जवानों पर हमला होता रहे और हमारी खिलाफ सरजमीन जो है उनकी इस्तेमाल होती रहे और लाशों पे लाशें आती रहें, खुदकुश हमले होते रहें, तो उसके बावजूद हम उनसे बात करें, और बात करें भी तो किससे करें? क्या तहरीक तालिबान से करें, दाइश से करें, अलकायदा से करें? जी सर। आप जो है ना इसको गलत रुख देने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा सॉलिड है। हमने ये कभी नहीं कहा कि अगर आपको कोई कत्ल करता है तो आप उसके सामने लेट जाएं। हम कभी नहीं, आपको मुकाबला करना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हमारी सरजमीन पर अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो आप होने दे, बिल्कुल नहीं होने दे, आप उसको रोकें। जहां तक हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान के थ्रू जो आपकी इंटरवेंशन रही उसके नतीजे में हमने 30 लाख अफगानियों को जो है वो यहाँ पर भुगता है, बल्कि 40 साल, 30 साल, 20 साल। और जो आपने ऑपरेशंस की हैं केपीके में वो 6000 से ज्यादा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आपके, और प्लस में आपके 20 के करीब ऑपरेशन हो चुके हैं। हमारा उसमें मौक़िफ़ ये है कि आप उसको पार्लियामेंट में डिबेट करें, आप अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसमें ऑन बोर्ड ले, आप वहां के जो मकामी इलेक्टेड एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, आपके लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदान हैं, आपके कबायलों के जो नुमाइंदे हैं, उनको भी ये हमारे वजीर आला ने वहां पे असेंबली में खड़े होकर कहा आप उनको एतमाद मिले। इससे ये फायदा होगा, एक तो वो ऑन बोर्ड भी होंगे, और अगर बाद में अब जब आप उस एरिया को होल्ड करेंगे तो उसको फिर वो मैनेज करने में आपके साथ वो पाबंद भी होंगे और कर पाएंगे। ये हम कभी नहीं कहते कि आप पे हमले हो और आप जो है वो देखते रहे और चुप करके बैठे। ये हम चाहते हैं कि बातचीत हो, ये मसाइल खत्म हो। देखिए ये बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने। देखिए ये आपकी नाकाम खारजा पॉलिसी मैं कहता हूँ मौजूदा हुकूमत की। पहले तो जो वो थे डिक्टेटर, ये हाइब्रिड हुकूमत है।
वजह इसके कि जो हमें खुशी हुई थी 2020 में 21 में जब नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान से गए थे, तो हमें ये था कि हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हम अफगान के लिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचेंगे, हम चाइना के थ्रू बिल्कुल, ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे थे। हमें भी खुशी हुई थी, मैं अकमल साहब की तरफ ही जाऊंगा, हमें भी खुशी हुई थी कि कम से कम वहाँ पे जो हिमायती याफ्ता जो हुकूमत थी, चाहे वो करज़ई की हो या दीगर जितने भी लोग आए, वो तो हिंदुस्तान पॉलिसियों नवाज हुकूमत थी। और उनके जाने के बाद जब तालिबान आए तो कहीं ना कहीं हम भी यही आस लगा के बैठे थे, क्योंकि इनके साथ हमारे दीना ताल्लुकात रहे हैं और माजी जो हमारा है वो बड़ा अहम है। मगर उसके बावजूद आज भी ये जाके गोद में बैठ गए सर इंडिया के। आपका जनाब बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, यही हमारी नाकामी है कि हमारा पड़ोसी जिस पे हमारा राइट था वो कल्चरली हमारे साथ है, अब सकाफी तौर तो हमारे साथ है, वहाँ की आबादी मुसलमान है, उसके लिए हमने कुर्बानियां दी, उनके लिए हमने जंगें लड़ी, वो हमारे लिए जंगें लड़ते रहे, तो उसका फायदा हमें होना चाहिए था। ये हिंदुस्तान को हो रहा है, ये हमारी जो है नाकामी है, ये भी हमें कबूल करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि वो इंडिया, जाहिर सी बात है इंडिया क्या हमारा खैर ख्वाह है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो ये ना करे वो ना करे, वो तो ये मौका ढूंढ रहा। मैं आपके नुक्ते नजर से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आपने बयान किया है वो बड़ा अहम है। मैं अकमल साहब की जानिब जानना चाहूंगा। अकमल साहब, आप इत्फाक करते हैं जो नुक्ता नजर है इस वक्त यकीनन ही बड़ा अहम है जो लाल माली साहब इस वक्त अपना बयान कर रहे हैं कि एक तो हमारी कल्चर और मजहबी हमामगी थी और करज़ई की और दीगर जो हुकूमत थी उस वक्त जाने के बाद हम ये महसूस कर रहे थे कि शायद तालिबान की हुकूमत आएगी तो हमारे उसके रवाबित बड़े अच्छे होंगे, थोड़े बहुत ताल्लुकात जो हैं बढ़ेंगे और जो टीटीपी और दीगर जो मामलात हैं उस पर जो है कंट्रोल होगा, ज़ाब्ता आएगा, ट्रेड होगा और कम से कम ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। मगर उससे जो है हमारी खारजा पॉलिसियों ने फ़ायदा नहीं लिया, जो कि लाल वाली साहब की बात में समझ सका हूँ, और वो जाके फिर जो है हिंदुस्तान में बैठ गए। मगर जो नज़र आया मुझे, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हालिया इन चंद सालों में बड़ी कोशिश की कि चाइना को भी वहाँ लेके आ गए, दीगर ममालिक को भी लेके आ गए, सऊदी अरब को भी लेके आ गए और कुछ ना कुछ इंगेजमेंट भी करवाई, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवाई कि जी नहीं ये भी हमारे साथ ही रहे। मगर उसके बावजूद तालिबान का हिंदुस्तान की जानिब जाना, ये क्या कहाँ पे कमी हुई सर? देखें, तालिबान की जो हुकूमत है उसको आहिस्ता आहिस्ता इंडिया, उससे पहले जो है ना वो कुछ और ममालिक भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तालिबान के इंडिया के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी जो है वो अच्छे ताल्लुकात जो है वो हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो सऊदिया, जिसके साथ अभी हमारा हाल ही में एग्रीमेंट हुआ था कि हमारी जंग उन पे समझी जाएगी, उनकी जंग हमारी जंग समझी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो अफगानिस्तान ने जो अटैक किया है, इस मामले में सऊदी अरब की खामोशी जो है वो इस मुआहदे को बहरहाल सवालिया निशानात दे रही है। हमें बहरहाल अपनी एक जो खारजा पॉलिसी है या जो भी हमारी दिफाई हिकमत अमली है वो कंसेंसस के साथ डेवलप करनी चाहिए। और इसमें जो अभी तक की गुफ्तगू में हमने जो चीज़ इग्नोर की है वो है नेशनल एक्शन प्लान। 2021 में जो है ना इसको रिवाइज किया गया था और उसमें तमाम सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ भी लिया गया था और सबका एक ही जो है वो उसमें उसके पॉइंट्स थे कि एक जो है ना वो नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। तमाम सियासी कुव्वतें जितनी भी हैं मुल्क की और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मिलजुल के जो एक लाया अमल बनाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी कोई और लाइन ले रही है, एक पार्टी कोई और लाइन ले रही है। और यही चीज़ अगर आप देखें तो इस वक्त भी नज़र आ रहा है, टीटीआई कुछ और कह रही है, पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी का स्टांस डिफरेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस डिफरेंट है। तो मौलाना फजल रहमान का भी जिक्र कीजिएगा, उनका भी कुछ और है, पीटीआई का कुछ और, मौलाना साहब का भी कुछ और है। बिल्कुल। लेकिन जो है ना वो सवाल ये पैदा होता है कि इस नेशनल एक्शन प्लान को एक मरतबा फिर से क्या रिवाइज किया जाए। मेरे ख्याल में उसको दोबारा से रिवाइज करके एक मरतबा फिर कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए और वो कोई 1-2 दिन की पॉलिसी ना हो, वो फिर लॉन्ग टर्म प्लान हो कि भाई उसमें लिखा हुआ हो कि जी जो हमारा दोस्त है अकमल साहब ये समझने से बालातर है, क्योंकि लाल माली साहब तो बात कर रहे हैं, बड़े सॉफ्ट बात कर रहे हैं, कई रहनुमान की बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मगर पीटीआई की बहुत सी सफ़ों में जो है बहुत सा जो हल्का ऐसा भी मौजूद है जो कि कतई नज़र इस बात करने से तैयार नहीं है और बैठने के लिए तैयार नहीं है। उससे जब भी बात कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं या फिर IMF की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप हमारे साथ बैठे ना, आप हमें जो हमारे जो
لوگ ہیں جو آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں اس پہ پہلے بات کریں, بانی پی ٹی آئی پہ بات کریں, بشرا بی بی پہ بات کریں, بعد میں پاکستان کی ساری بات ہوگی. تو یہ جو نقطہ نظر ہے کچھ لوگ جو ہے لال مالی صاحب جیسے اور دیگر جو لوگ ہیں روشن خیال لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سب سے پہلے پاکستان تو ہے ہی ہے, باقی جو چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گے. مگر بہت سال کا یہ بھی ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں سہیل آفریدی صاحب, جو ابھی آج انہوں نے حلف لیا ہے, وہ دیکھیے گا آنے والے دن میں ان کی جو پالیسی بیان ہوگا بالکل وہ ڈیفرنٹ ہوگا ان کے لیے. تو یہی تو ہماری جو ہے نا وہ ایز اے نیشن ناکامی ہے نا. اور جب اگر قوم متحد نہ ہو, سیاسی پارٹیاں متحد نہ ہوں, تو وہ پھر جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ کے اوپر ویکنس ہے. اس ویکنس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے, تاکہ اگر افغانستان کے ساتھ جو بھی ہم نے جنگ لڑنی ہے تو پھر سارے مل کے جنگ لڑیں, اگر ان کے ساتھ ڈائیلاگس کرنے ہیں تو سارے پھر مل کے ڈائیلاگس کریں, یا جس طریقے سے بھی چلنا ہے. کیونکہ جو دفاعی ماہرین ہیں نا ان کو اس بارے میں زیادہ پتہ ہے, بڑی پیچیدگیاں ہیں اس میں. وہ جو گڑ طالبان پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو بات کر لیتے ہیں کہ جی فلاں سے بات, کیونکہ وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈفرینٹ ہیں. اب وہاں پہ کتنے گروپس ہیں, ان میں سے کون سے گروپ ہمارے فائدے میں ہیں, کون سے گروپس ہمارے نقصان میں ہیں. اب یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس گیدر ہوتی ہے کہ کون کون سے گروپس بالکل ہمارے یہ تو فیور سب میں کو پتہ کام ہے. کر رہے دیکھیں ہیں, جیسے کون سے ہمارے. اخنزادہ چٹان صاحب ہیں جو باجوڑ اور کے پی کے میں لوگ رہتے ہیں, جیسے ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ راجستھان اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, دلی میں کیا ہو رہا ہے, بمبئی میں کیا ہو رہا ہے, یقینی طور پر کیونکہ ہم یہاں سے نزدیک ہیں. اور اسی لیکن طرح جو ہے ان کے بھی روابط ہیں, تعلقات ہیں وہاں پر. اپنی جگہ پہ کمپلیکیشنز ہیں وہاں پہ. بالکل بارڈر کے اوپر جو باڑ لگانے کی بات ہوئی تھی, وہ باڑ کہاں تک کمپلیٹ ہوئی, اس کو کون کراس کر جاتا ہے. تو مطلب دس از ناٹ دیٹ سمپل. اور ابھی جو حالیہ جنگ بندی ہوئی ہے یہ بھی بڑی سرائے جانے والی بات ہے. اور آئی ایس پی آر کا جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں وہ یہ تھی کہ جی جو ابھی جنگ بندی ہے یہ فی الحال تو 48 گھنٹے کے لیے ہے, لیکن انگیج کیا جائے گا جو طالبان رجیم ہے اس کو, اور ان سے بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ عارضی طور کے اوپر اس مسئلے کا حل نکل آئے, لیکن لانگ رن میں نے جیسے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان درآمد ہونا چاہیے. بالکل. اس کے اخنزادہ بغیر چٹان کوئی صاحب کی حل طرف نہیں. جانا چاہوں گا. سر اخنزادہ چٹان صاحب فرمائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب جو نئے وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ تو حامی ہیں اس بات کے کہ جی طالبان سے بات چیت کی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے, جو موجودہ حکومت ہے, اسے اگر بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھتے بھی ہیں, جو بھی ہے اس وقت کے پی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر, اس کے کچھ نتائج مل سکیں گے اگر طالبان سے بات کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی ہو, داعش کے خلاف کارروائی ہو, اور کچھ بی ایل اے اور دیگر جو لوگ آپ کے پاس اور آپ کی سرزمین جو استعمال ہوتی ہیں اس کے خلاف کارروائی ہو. تو سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب وجہ فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں؟ دیکھیے جی, پی ٹی آئی والے جو ہے یہ گھبرائی ہوئی ہے, یہ خوفزدہ ہے, یہ طالبان اور دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں. اچھا. اور ان کا سیاسی ونگ کا کردار ادا کرتے ہیں. جب بھی ہم نے مذاکرات کی ہیں وہ لوگ ری آرگنائز ہوئی ہیں. ہم نے تو مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا تھا. کیا جنرل پیز مذاکرات کے لیے افغانستان نہیں گیا تھا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کیا قبائلی جرگہ ہم نے نہیں بھیجا تھا افغانستان؟ رزلٹ اس کا کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ 40,000 نہیں. تو سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پھر جنگ لڑیں, کیا کریں؟ ایک منٹ سر جی, آپ بات مکمل تو کرنے دینا. تو کیا ہم وہ مذاکرات ہم نے نہیں کی؟ ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر دفاع نے وہاں پہ دورہ کیا, ہمارے وزیر خارجہ نے 2 بار دورہ کیا, چائنا میں ہم بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی. تو ہم نے بات چیت کا راستہ تو بند نہیں کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہماری پالیسی غلط ہے, ہم کو اپنی پالیسی کو درست کرنا چاہیے. اور آپ جو ہم نے پالیسی اختیار کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک پالیسی ہے. ہم نے بفر زون بنایا تھا اپنے ٹرائبل ایریا کو, ہم نے بفر زون بنایا تھا پختونخوا کو, ہم دہشت گردوں کے ساتھ ادھر لڑ رہے تھے. اصل جگہ افغانستان ہے دہشت گردوں کا. ہمیں یہی پالیسی کو جاری رکھنا چاہیے کہ جہاں سے ہم پہ حملہ ہو ہم جا کے وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کریں. لیکن میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ریاست اس حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ امارات اسلامی کا حکومت کا خاتمہ ہو وہاں پہ, اور وہاں پہ افغان عوام کے مرضی کا کوئی حکومت بنے. یہ آج بھی ہم نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں
तो फिर हम स्ट्रेंथन करें लुइस जरगे को, हम स्ट्रेंथन करें जमहूरी लोगों को ताकि वो अंदर से दबाव डाले। क्या हमने बैनुल-अक़वामी सतह पे तालिबान पे दबाव डाला है? हम तो जिधर भी जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत का आप लोग मदद करें, उसको इमदाद करें, इंसानी बुनियादों पे करें। क्यों कह रहे हैं इस तरह के? हमें चाहिए ना कि हम जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, बाहर दुनिया में जाए और हर जगह पे लोगों को बताए कि अफगानिस्तान का सरजमीन ये दहशतगर्दों का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे चाइना के दहशतगर्द भी हैं, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के दहशतगर्द भी हैं, वहाँ पे सारी दुनिया के दहशतगर्द है। अरे और इसका हल इस चीज बताओ को ना, अगर हल नहीं बताओ रुका ना गया, सर, हल बताओ ना। अफगानिस्तान में तो 25 साल पहले रूस जो है ना वो लड़के चला गया, अमेरिका चला गया। अब आप क्या चाह रहे हो, पाकिस्तान जाके अफगानिस्तान में लड़े? हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहां से हम पे वार होगा, जहां से हमारे लोगों को शहीद किया जाएगा, वो हमको अगर चाहिए, पेशावर हमें तक आ जाए, ताकत है खुदा कि ना जाके खास्ता वहां ये पे यहाँ उसके पे साथ हमारे लड़े। दूसरे इलाकों तक आ जाए तो फिर हम यहाँ पे लड़ें। भाई जहां से वो लोग आ रहे हैं हम जाके वहां पे उनके साथ लड़े, तो वहां पे तो इन पे रूस और हमला अमेरिका करें। नहीं कामयाब हो सका तो हम नहीं कहाँ नहीं से नहीं होंगे? अकबर भाई साहब, या इस मैंने नुक्ता कब कहा नजर है, से मैं भी भाई इख्तिलाफ रूस करूंगा और आपसे। अमेरिका अगर नहीं लड़ सका या सोवियत यूनियन नहीं लड़ सकी भाई तो हम अपना तो दिफा रख भाई सकते हैं ना कि ये तो नहीं है कि जी फला नहीं लड़ सका तो वो हमें मार दें तो हम खौफजदा होकर बैठ जाएं, या फिर हिंदुस्तान की जो है वहां पर जो आज हिंदुस्तान का जो मीडिया चला रहा है कि हम जो है भरपूर सपोर्ट करेंगे, वेपन देंगे, सब चीजें करेंगे, तो फिर हम जो है ना जो है क्या कहते हैं बुर्का पहन के बैठ जाएं। आप ये चाह रहे हैं? फिर एक सेकंड, इतने डरने और मैं घबराने तो की कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक नेशनल एक्शन प्लान बिल्कुल किया जाए, उसी उसके उसी ऊपर उसी सब पे पर बात हो रही है consensus ना। कि वो भी यही कह रहे हैं तो कि मैं पॉलिसी यही से चढ़ा एक ही हो। के यही पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जंग करें तो फिर जंग करें, क्या करें? बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान का हकमी फैसला यही होगा। और आज जो आपको नजर आ रहा है वो भी यही है कि आप उनके जो ठिकाने हमने जहां जहां बमबारी की है तो वो तो ऐलान हमने कर दिया कि आपकी जमीन इस्तेमाल होगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। इससे ज्यादा तो कोई पॉलिसी तो वाज़ेह नहीं होनी चाहिए ना। नहीं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इसकी ब्रिगेडियर इम्प्लीकेशंस भी है ना। ब्रिगेडियर साहब, ये बात आप जो बार-बार आप और हम ये नेशनल बात कर तो रहे हैं, बट इसकी इम्प्लीकेशंस भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रिगेडियर साहब बात सुनिए। वो उनसे बैठ जाएंगे, ऐसा अगर होता तो बिल्कुल इसमें अकबर ऐसा साहब, मतलब। मैं लाल माली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। जी लाल माली साहब। एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, मुझे अब ये बताइए कि जो नेशनल एक्शन प्लान में हमने किया था इसमें सरफेरेस मसला जो था गुड और बेड तालिबान का था, ये गुड बेड आप तक किसी ने बिठाया था? मुझे बताइए, अब मुझे ये बताइए। जो हम आप लोगों को कह रहे थे कि इसमें गुड बेड कोई नहीं है, ये एक अमीर के भेद किया है, इनका सारों का एक माइंड सेट है, तो कौन थे जो हमें गद्दार कह रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये गुड है और ये बेड है? वो कौन थे? नेशनल इलेक्शन प्लान के रास्ते में रुकावट कौन था? बिल्कुल सर, आपकी बातों से जो बात आ रही है वो पीटीआई थी, सीधा सीधा कह दें आप। नहीं पीटीआई नहीं है, अच्छा ये और लोग थे। दूसरी बात ये कि इतना घबराने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। तो कौन था सर? मुझे बताएं ना। पीटीआई भी नहीं थी, मौलाना फजल रहमान भी नहीं था, तो कौन था सर? हमारा एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा ठीक है, आपने वही कह रहा था कि क्लियर हो। एस्टेब्लिशमेंट का गेम जी लाल माली साहब, उन्होंने गुड और बेड बनाया था। हम तो चीख चीख के कह रहे थे कि इसमें गुड बेड नहीं है, दहशतगर्द है, इसका ना कोई मजहब है ना कौम है ना। ये लोग जब हम कहते थे कि दहशतगर्द का कोई कौम मजहब नहीं है, गुड बेड नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट हमको गद्दार कहते थे कि ये लोग गद्दार है। बिल्कुल लाल माली साहब। अब तो भी बात यह है कि देखें, जब आपके लिए आप एक चीज लिख लें, सबसे पहले आपको अपने मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप नहीं लड़ सकते टेररिज्म से, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपके मुल्क में मौजूद हो। हर चीज का जवाब गोली नहीं होता। जिस तरह आपने मॉडल टाउन में गोलियां चला दी, आपने 26 नवंबर को गोलियां चला दी, कल मुरीद के में हमारी टीएलपी से कोई नजरियाती या जो हमारी उनसे वाबस्तगी या हम आंगी नहीं है, लेकिन हम किसी भी तरह ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। अब अफगानिस्तान के हवाले से एक बात जो हम सुनते रहे हैं वो ये है कि जब तक हम भी बाहर की दुनिया में मदाखलत करते रहेंगे तो हमें इशू आएंगे। ये तालिबान वगैरह जो है, ये चाइना क्यों नहीं जा रहे, हिंदुस्तान क्यों नहीं जा रहे, तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं जा रहे, ये सब पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? आपको इस चीज पे भी गौर करना होगा। और हमारा चीफ मिनिस्टर है, उसने सोहेल आफरीदी साहब ने इलेक्ट होने के बाद पहली बात ये कही है, देखिए आपको आप फैसला किसको करना है,
फैसला हम इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो इस वक्त है समझते हैं कि फॉर्म 47 पे बनी हुई है, उसके बावजूद हम कहते हैं यार अब पार्लियामेंट में तो ले आए उस चीज को। फैसला अगर आफ्ताब भाई आपको ही करना है या मुझे करना है तो ये सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये तो आपने इररिलेवेंट कर दिया है। आप पूरी दुनिया में जाते हैं, आप ट्रम्प से जाके सौदे करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, पार्लियामेंट आपका जो है वो उस पर ऑन बोर्ड नहीं होता। आप एक पड़ोसी मुल्क से जंग शुरू कर देते हैं, पार्लियामेंट ऑन बोर्ड नहीं होता। आप जो है हर चीज जो है अकेले, आप खुद को ही रियासत समझते हो, आप खुद को ही पार्लियामेंट समझते हो, आप खुद को ही ताकत समझते हो। तो ये मसाइल का हल इनसे ना माजी में निकला है ना अब निकलेगा। ब्रिगेडियर साहब ने राइटली सेड, हमें कोई अफगानिस्तान से, वो एक अलग मुल्क है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपने बाउंड्रीज पर वहां पे जो सेफ हेवन्स है उनको खत्म करना चाहिए। हमें चाइना की मदद से, सऊदी अरब ने कहा है कि सालसी होने चाहिए, उनकी मदद से आप पहले बातचीत के ऑप्शन को एग्जॉस्ट करें और उसको मैक्सिमम लेवल पर ले जाएं और यहाँ पर पाकिस्तान में आप उसको जमहूरी अंदाज से एक सोफिया शाहिद साहबा, लाल माली साहब कह रहे हैं कि आप पहले तो पार्लियामेंट को, सोफिया शाहिद साहबा आप एक तो जो बात कर रहे हैं लाल माली साहब, वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी जाते हैं ना तो पार्लियामेंट ऑन बोर्ड होती है ना उनको पता ही होता है। मगर इस मामले में भी जो है आज जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि कहीं ना कहीं केपी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो या बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या वफाक हो या जो है असगरी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, कहीं ना कहीं सबको मिल बैठकर एक फैसले की घड़ी में फैसला करना पड़ेगा। जी मैडम। जी बिल्कुल। एक अब तभी एक चीज और भी कि आप जो पहले जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें तो वो कहते हैं कि पहले इमरान खान को आजाद करें। देखें, इमरान खान को गुज़श्ता 3 सालों में खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की गई। 8 फरवरी को मैंडेट इमरान खान को मिला। अब देखिए ये हम बड़ा रोजाना एक प्रोग्राम होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी डिवीजन है, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद खड़ी है। तो आप एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप जो है आइसोलेट करके आप अपने हिसाब से फैसले करेंगे तो वो नहीं, वो जो है स्टेबलाइज होंगे या वो रिजल्ट। सोफिया शाहिद साहब अगर आपका माइक ऑन कर दें, अगर रिस्पांस कर दें लाल माली साहब का, तो फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा ठीक है। करार हुसैन साहब आप रिस्पांस करेंगे? जो इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट तीनों की अपनी अपनी नुक्ता नज़र है, अगर बात की जाए तो बातचीत कैसे होगी सर? नेक्शन एक्शन प्लान की बात की, उस पर अमल दरामद के लिए जब जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी आप सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान की है उसको अगर आप दीवार से लगाएंगे, फिर आप हमसे ही तवक्को रखेंगे कि जी नहीं आए बड़े फैसलों में आप ऑन बोर्ड हों, तो हम कैसे होंगे आपके साथ? आफ्ताब भाई, बात यह है कि आज हमारे जितने भी मेहमान ग्रामी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, इनकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें अपने तौर पे भी अपने घर को थोड़ा सीधा करना चाहिए, या कम से कम पार्लियामेंट का इजलास बुला के सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे आप घर के अंदर इख्तलाफ होता है, एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटों की राय मुख्तलिफ होती है घर के अंदर के मामलात में, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों को यही शो करते हैं कि हम एक हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के कोई मसाइल हों तो उसमें अंदर जो भी इख्तलाफात हों, इख्तलाफ राय हो, जो किसी भी जमहूरियत का हुस्न होती है, उसको बालाए ताक रख के एक होके जाना चाहिए। और अब चूंकि इक़्तिदार एक पार्टी के पास, मैं बिल्कुल गैर सियासी आदमी हूँ, तो जिनके पास इक़्तिदार है ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बाकी लोगों को साथ लेके चलें। अच्छा, जैसे एक और बातचीत चल रही है कि जी तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई भी मसला हो मुज़ाकरात के बगैर वो हल नहीं होता। हमारे सामने बिल्कुल फ़लस्तीन की मिसाल मौजूद है,
2 साल इसराइल ने इतने मुजालिम ढाए हैं गरीब गज़ा के लोगों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर। अल्टीमेटली जो भी हुआ, फिर उनको हमास को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ा, हमास भी शामिल हुई, बाकी मुस्लिम ममालिक भी शामिल हुए, और यूरोपियन ममालिक ने हमास को, फ़लस्तीन को तस्लीम किया। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं अपील करूँगा अफ़गानिस्तान के अवाम से कि भाई ये जो आपकी हुकूमत है, ये अबूरी हुकूमत है, और इस अबूरी हुकूमत को अवाम को चाहिए हक ना दें कि अपने एक इस्लामी पड़ोसी मुल्क के साथ इन हालात पे पहुंच जाए कि दुनिया समझे कि ये पड़ोसी नहीं है, दुश्मन ममालिक। चलें, बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब, मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजिया निगार, आवां जी वॾी महिरबानी, सोफिया शाहिद साहिबा रुकन सूबाई असम्बली KPK पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आवां जी वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु अॻूणा MNA अखुनज़दा चढ़ान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आवां जी वॾी महिरबानी। लाल महली साहब, साबिक़ रुकन क़ौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान, चइनी 5 महिमाननि जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं पाकिस्तान जी ऐं अफ़गानिस्तान जी छिकताण ऐं ईंदड़ 48 कलाक वॾा अहम आहिनि त पाकिस्तान किथे न किथे वेही करे ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो अॻिते वधाए, पर जेका ॻाल्हि आख़िर में ब्रिगेडियर रिटायर जेको आहे सो करार हुसैन साहब चयो त घर में वेही करे 4 भाइर आहिनि त 4 भाइरनि जा जेके इख़्तिलाफ़ात आहिनि उन्हनि खे साम्हूं रखंदे ऐं जेके वॾा दुनिया लेवल ते इख़्तिलाफ़ात आहिनि उन्हनि सां मुंहुं जहिड़ो पवंदो, छाकाणि जेसिताईं पंहिंजा इख़्तिलाफ़ात ख़तमु न थींदा तेसिताईं दुनिया जा इख़्तिलाफ़ातनि सां मुंहुं न ॾेई सघंदासीं। यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, मुत्तहिदा कौमुनि पाकिस्तान, जेके भी सियासी जमातूं हिन असेंबली में आहिनि, असेंबली जो इजलास यकीनी तौर ते हंगामी तौर ते अफ़गानिस्तान वारे मामले ते घुराइणु खपे ऐं उन में को न को फ़ैसिलो करणु खपे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।